फूटे माया ए देखो वाह जी वाह। ले आपको जरा बड़ी स्पीड में बागे जना की सैर कराते हैं। भला कैसे? ऐसे ये देखें, ये है जी मस्कीत और नाली है करण अर्जन और मेरा मतलब अर्जन का दरख्त। ए देखो ये अर्जन पहुंच गए हम। उसके बाद ओ सुंबल ए लो जी ए सुंबल ते नाली पिलखन ए लो जी घूम लिया पूरा बागे जना। गड्डियां कड्डो ये सारे। ये वही जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसका इंतजार जो है वो दुर्गा को बहुत ज्यादा था, करण अर्जन यानी अर्जन दरख्त। कितने अरसे से यहाँ पर ऐसे स्केटिंग कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल 2 महीने हैं हमें। 2 महीने हुए हैं जी। अच्छा, कभी हेलमेट की वजह से चलान हुआ है? तो सर आप 15 साल से इस बाग में दौड़ रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि एथलीट दी दौड़ लड़नी सर तुसी? बिल्कुल कोशिश है, एथलीट अगर पार्टिसिपेट करूंगा तो जरूर दूँ। ये जज्बा होना चाहिए जो हमारे पुटा साहब के अंदर जज्बा है, और यही जज्बा इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। आए सर थोड़ा आगे चले जाएं। आए हाय हाय। हेलो पाकिस्तान, वेरी फ्रेश वेलकम टू प्रोग्राम चक दे फटे। नाज़रीन, गर्मियों के मौसम में हर बंदा जो है वो कहाँ का रुख करता है आपको पता है जनाब? हर बंदा पहाड़ी इलाकों का रुख करता है। ये पहाड़ी इलाके देख रहे हैं, ऐसे खूबसूरत ट्रैक्स, उन पर चलना उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। जैसे आज मैं बहुत राजी हो रहा हूँ इन ट्रैक्स पर चलकर। और जब आपके आसे पासे खूबसूरती होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको पता क्या होता है? बंदा थकता नहीं है। जैसे मैं इन ट्रैकों पर नहीं थक रहा, लेकिन आपने भी नहीं थकना मेरे साथ। आ जाएं, आपको बड़े बड़े मजेदार ट्रैक दिखाते हैं इस पहाड़ी के। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, भाई ऐसा ही होता है पहाड़ी इलाकों में, कभी आप ऊपर तो कभी आप नीचे। बस ये ऊपर नीचे की गेम में बंदा राजी होता रहता है। अब ये रास्ता जी, ये रास्ता देखें, जितना आपको सौखा लग रहा है ये रास्ते एडे सौखे होते नहीं। मैं आसानी से उतरी जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा, आपको पता पहाड़ों पर चढ़ने उतरने की मेरी प्रैक्टिस है, तो इसलिए मैं उतर रहा हूँ। लेकिन मैं कहा थोड़ा साह भी ले लिए यार, इंसान आ तुसी भी जरा सुकून करो। हा भाई क्या बात है भाई, आप खामोशी चेक कर रहे हैं, परिंदों की आवाज़ चेक कर रहे हैं। यही चाहिए होता है इस नेचुरल एनवायरनमेंट में इंसान को। और यही आपको शहर की ची ची पापा हैं रक्शे चिंग ची मोटरसाइकिल गड्डी की आवाज़ में आपको नज़र नहीं आता है। आओ और चलिए। क्या बात है भाई, सोने लम्हा प्यार है, उठी ना। नाज़रीन, पहाड़ी इलाकों में बारिश कब कहां कैसे हो जाए आपको पता नहीं चलता है। 1 मिनट में बारिश हो जाती, 1 मिनट में धूप निकल आती। अब देखें, मैं भीगा आपको नजर आ रहा हूं ना, मैं सर से लेकर पांव तक भीगा हुआ हूं, लेकिन मैं किसी बारिश में नहीं भीगा हुआ। पसीने ना भिज जाए नाज़रीन, चेक करें। सिर्फ शहरों में गर्मी नहीं पड़ रही, पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो हल्की हल्की मच्छी मच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है वो ज़रा कम बराबर करी रखती है, वगरना तुसी समझ गए। फूटे माया ए देखो वाह जी वाह। भाई क्या बात है भाई, दरख्त की दाढ़ी के साथ झूठे लेने का अपना ही मजा है। बहुत अच्छे। ओए होए होए, 1 मिनट भी जवाना। ओए ओए होए, की खौफनाक दरख्त है भाई। ओए होए होए होए, आए नाज़रीन, पहाड़ियाँ चढ़ लथ के मेरी टांगों की बस हो गई है। मैं कहा जरा ग्राउंड रियलिटी थोड़ी चेक की जाए, इसलिए मैं ग्राउंड पर आ गया हूँ। और मेरे गिर्द आप एक बड़े खूबसूरत बाग यहाँ पर देख सकते हैं। और बाग से मुझे याद आया जनाब कि हमारा फैमिली का जब भी जो है वो कहीं सैर व तफरी का मूड बनता है तो हम सबसे पहले किसी न किसी गार्डन का रुख करते हैं। और वैसे भी हमारे शहर लाहौर में आजकल गार्डन ही इतने हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गार्डन हो चुके हैं। गफूर गार्डन, रहीम गार्डन, मतीन गार्डन, यानी पूरा लाहौरी गार्डन। और जिनके माशाल्लाह ये मैंने नाम लिए हैं, इन गार्डन में आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है कि यहाँ पर आपको कोई फूल उगा तो नज़र आए ना आए, आपको बड़े बड़े कारों के हुए ज़रूर नज़र आते हैं। और साड़ी पब्लिक भी इतनी सियानी है कि हर संडे इन्हीं गार्डन में जाकर कोई ना कोई हाउस फुल करके बैठी होती है। लेकिन आज भी पब्लिक की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि असल फूल, असल का, असल दरख्तों वाले बाग को भूली नहीं है, क्योंकि साड़ी आवाम एडी भोली नहीं है। नाज़रीन, तफरीह का असल मज़ा या तो फिर स्कूल में आता है या फिर फैमिली के साथ बड़े सारे पार्क में आता है। इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है और वो है नान टिक्की, पामा जिड्डी भी हो फिक्की है, लेकिन उसका मज़ा तो अपना ही होता है। नाज़रीन, तो जनाब वाला हमारा जो अवाम है
ये बहुत बाग पसंद अवाम है। और छुट्टी वाला दिन तो जनाब मैं कहता हूँ बागों में ऐसे अवाम का रश पड़ा होता है जैसे शहद की मक्खियाँ छत्ते को चिमड़ी होती हैं, ऐसे हमारी पब्लिक बागों को चिमड़ी होती है। और फिर अगर तारीखी बाग की बात हो तो उसमें तो हम ऐसे दाखिल होते हैं जैसे हमने कोई नई तारीख कायम करनी हो, हैं इस तरह हम उन बागों के अंदर जाते हैं। तो इसलिए आज हम भी जनाबे वाला ये जितनी भी पहाड़ियाँ घूमे हैं ना हम, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ मैं को बहुत दूर नार्दर्न एरिया में नहीं निकल गया, मैं जनाब ऐसे ही शहर लाहौर में मौजूद हूँ। और ये पहाड़ियाँ जो हमने आपको दिखाई हैं ये भी इसी शहर लाहौर में मौजूद है कि बड़े ही तारीखी कदीमी और खूबसूरत बाग का हिस्सा है। और वो बाग है जनाब जिसे कहा जाता था कभी लॉरेंस गार्डन और आज कहा जाता है बागे जनाब। नाज़रीन मैं इस वक्त जिस जगह बैठा हूँ ये ऐन मरकज़ है, यानी ऐन दरमियान है इस बाग का। मैं ऐन वचकार बैठा हुआ हूँ इस बाग के। और जिस जगह मैं बैठा हूँ इतना खूबसूरत नक्शा है ये, जिसे आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये जो पत्थरों से डिज़ाइन बनाया गया है, ये जनाबे वाला ये आपको ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये प्रॉपर नक्शा है इस पूरे बाग का, जिसे बनाया था जनाबे वाला मैट कुशन साहब USA से आए थे, हैं आर्किटेक्ट। और यहाँ की हमारी एक मैं कहता हूँ कमाल की हमारी काबिल खातून थी अनम बाबर, उन्होंने मिलकर जो है ये नक्शा तैयार किया था। 176 और भी बंदे थे जिन्होंने इसको तैयार किया था, लेकिन इनका ये डिज़ाइन अप्रूव हुआ था जनाब। लें आपको ज़रा बड़ी स्पीड में बागे जना की सैर कराते हैं भला कैसे, ऐसे ये देखें, ये है जी मस्कीत, यानी जिसे हम किकर भी बोलते हैं। उसके बाद मैं पहुँच गया एलॉजी कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के आगे हैं। उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ पर कफूर हैं, वो ज़रा यादगार तरीकी दरख्त। उसके बाद हम आ चुके हैं लो जी बुदा ट्री हैं। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर चाइनीज़ पिस्ता हैं, चाइनीज़ पिस्ता में पहुंच गए। फिर हम पहुंच गए बच्चों के ग्राउंड में और नाल ही है करण अर्जन, और मेरा मतलब अर्जन का दरख्त, ए देखो ये अर्जन पहुंच गए हम। उसके बाद ओ सुंबल ए लो जी ए सुंबल ते नाल ही पिलखन ए लो जी घूम लिया पूरा बागे जना। गड्डियां कड्डो सारे। भाई हार्ट पेशेंट मतवज्जा हो जाएं, पूरा पाकिस्तान आजकल हार्ट पेशेंट है, आपको पता है भला कैसे? देखें कोई बिजली के बिल की वजह से हार्ट पेशेंट है, कोई महंगाई की वजह से हार्ट पेशेंट है, कोई अपने बच्चे की वजह से हार्ट पेशेंट है, और कोई किसी दूसरे के हार्ट की वजह से हार्ट पेशेंट है। समझ गए ना मतलब मेरी बात का? तो उन सब का इलाज जो है वो इस बागे जना के अंदर मौजूद है जनाबे वाला। आपको एक ऐसा जादूगर दरख्त दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन बागे जना के अंदर 183 स्पीशीज दरख्तों की मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया से मंगवा कर यहाँ पर उगाई गई, और आज वो एक तनावर दरख्त बने हुए हैं। और हर दरख्त अपनी एक अलग खासियत, एक अलग पहचान और अल्लाह ताला की एक अलग करम नवाजी रखता है। जैसे ये आपके सामने ये देख रहे हैं, ये वही जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसका इंतज़ार जो है वो दुर्गा को बहुत ज़्यादा था, करण अर्जन यानी अर्जन दरख्त। तो ये अर्जन दरख्त जो है इस पर ये करम नवाजी अल्लाह ताला ने फरमाई है कि इसकी ये जो तना है इसकी छाल को यहाँ से काट, देखें जगह जगह से लोगों ने कैसे इसको काटा हुआ है। इसकी छाल यहाँ से काट कर उसका कहवा पिया जाता है, ठीक है। इसकी छाल इस कदर मुफीद है कि जो दिल की शरियानों को साफ़ कर देती है। मैं कहता हूँ आप इसका 1 महीना कावा पी के देखें, बल्कि 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल कितना मजबूत, कितना ताकतवर और कितना तगड़ा हो चुका है। आपको फिर बिजली के बिल की टेंशन नहीं होगी, आपको वोट पाने या वोट ना पाने की टेंशन नहीं होगी, आपको मैं कहता हूँ आटा, चीनी, घ्यो, दाल, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। हर चीज़ को आप अपने दिल पर बड़ी आराम से ले लेंगे जनाब इस दरख्त की वजह से। तो जितने भी हार्ट पेशेंट है फौरी तौर पर यहाँ पर आएँ और लैंड बना लें, हैं हौली हौली थोड़ी थोड़ी जो है वो यहाँ इसका तना उतार कर अपने घर लेके जाएं और कावा पिएं सुकून से। सामने लगा लें मूवी करण अर्जुन। तौबा 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 तौबा। नाजरीन चेक करें, नाजरीन इस बागे जना का सबसे बुलंद दरख्त, सबसे ऊंचा दरख्त ये है जी सुंबल। ओए होए नाजरीन चेक करें ज़रा, आपको पता है कि इसकी लंबाई कितनी है? इस तख्ती पे भी लिखा है 40 मीटर लंबाई है इसकी, यानी तकरीबन 120 फुट। 120 फुट। ओए होए 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 चेक करें नाजरीन।
तो ये बंदा मतलब स्लिप होना तो दूर दी गल है, तो सिर्फ जो बंदा देखेगा उसका की हाल होएगा। तौबा 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 तौबा, लेकिन नायाब चीज़ है जी, क्या बात है। नाज़रीन बाग है जना एडा बड़ा बाग है कि आप हर आधे पौने घंटे के बाद बहुत बुरा थक जाते हैं, जैसे मैं भी थक गया हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, और जहाँ बैठा हूँ ये भी कोई जनाब आम जगह नहीं, बहुत तारीखी जगह है जनाब। बादशाह साहब की याद में बनाई गई ये जगह है जनाब। आपको तो पता है कि मुग़ल बादशाहों का जहाँ पर तज़किरा होता है वहाँ पर कोई और चीज़ सामने आए ना आए, बारादरी ज़रूर होती है। तो मैं जनाब बाग है जना की बारादरी के अंदर बैठा हुआ इस वक्त। ये बनाई गई थी जी मशहूर ज़माना बादशाह शाहजहाँ की याद में, कि जब भी यहाँ पर लोग आएँ उनको याद रहे कि बादशाह सलामत शाहजहाँ जो हैं मुग़ल बादशाह, उनका आर्किटेक्ट क्या था, उनका जहन क्या था, वो कैसी चीज़ें पसंद करते थे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जनाब ये सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई है। इसकी एक और खासियत जनाबे वाला आपको ये भी बताता चलूँ कि कभी ये बारादरी जो है ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गले का जेवर हुआ करती थी जनाबे वाला। यहाँ पर ऐसी ऐसी फिल्म शूट हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब इससे ज़्यादा क्या मैं कहता हूँ कि शाकार होगा कि मौला जट की शूटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अंधेरा उजाला ड्रामा जनाब किसी ने नहीं देखा, उसकी भी यहाँ पर शूटिंग हुई है। और इसके अलावा मेरे नाम के तेरे नाम नहीं, मेरे नाम इसी में रखल बात चूँ किसी और देना हो गई, वो भी यहाँ पे शूट हुई है। जी तो नाजरीन इस वक्त मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सिर्फ मुझे चूँ चूँ चाचा की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जनाब परिंदे ही परिंदे हैं। मैं इस वक्त बर्ड एवरी में मौजूद हूँ जी, हैं बाग जना के अंदर ये एक स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है परिंदों के लिए। परिंदों का इसे मस्कन कह लें, परिंदों का इसे शाही महल कह लें, हैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हर चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जैसा माहौल परिंदे मांगते हैं उनको वैसा ही माहौल यहाँ पर दिया गया है। ये सिर्फ बोहड़ का दरख्त जो है यहाँ पर पहले से मौजूद था, तो फिर उसके इर्द गिर्द उन्होंने ये जंगला लगाकर इसको एवरी में तब्दील कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रिज जिस पर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे से कोई दरिया नहीं गुजरता, ये वैसे ही इन परिंदों के लिए बनाया गया है ताकि परिंदे भी जो हैं इस ब्रिज पर बैठकर एंजॉय कर सकें। और आप देखें कि इस दरख्त पर जगह जगह जो है वो छोटे छोटे बड़े बड़े घोंसले जो हैं वो बने हुए हैं परिंदों के लिए, और परिंदे वहाँ पर बैठकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और गल्लें बातें कर रहे हैं। चले आए नाजरीन, आपकी मुलाकात कराते हैं एक बेहतरीन टूरिस्ट गाइड के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं ज़रा चंद सवालात इस हवाले से। आए तो उनके पास चलते हैं। सर मैं तड़को आना सी तो बिस्मिल्लाह सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो एक नेचुरल इसको फील दी गई है परिंदों के लिए, तो ये इसमें कितनी मेहनत लगी? ये एक्चुअली 2019 पे जो है ना पीएच ने ये इनिशिएटिव लिया था और हमने यहाँ पे जो है केज जो है एस्टैब्लिश किया था। माशाल्लाह। उसको करने के बाद इसके बाद हमने इसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना बर्ड्स को यहाँ पे जो है ना माइग्रेट करवाया, जिनमें क्रेन थी जो हम यूरोप की स्पेशलाइजेशन उसकी क्रेन रोड बनाना से थे। हाँ जी, रोड बना लेंदी होती है, तो रोड बने वो क्रेन आप आके बना गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो है उसके बाद जो है वो क्राउन डक, हाँ वो जो जापानीज़ है वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह डिफरेंट जो है हमारे पास यहाँ पे पौधे हैं जो हमने इन बर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि हमने जो भी माइग्रेट करवाए हैं परिंदों को तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने प्लांटेशन की है ताकि उनको उनके अकॉर्डिंग जो है कुदरती माहौल मिल सके। आज थोड़ी चिट चैट हो जाए भाई, बहुत बड़ी ऑडियंस है आपकी। शाबाश शाबाश, आ जाओ। गाना कौन सुनाएगा आप में से? अच्छा मुझे बताओ कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? बेटे जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, बताओ जरा। ओए होए ओए आ जाओ, ओ कोई तो खलो जाए। ओए होए इतनी एडियाँ शर्मीलियाँ बतका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सवेरा। सवेरा। हाँ जी। तो आप शाम में क्या लेने आई हैं यहाँ पे? एंजॉय करने आए यहाँ पे। अच्छा शाम में?
अब तो एंजॉय बंद होने वाली तो नहीं, हम काफ़ी देर से वापस जा रहे हैं। अच्छा, वापस जा रहे हैं हाँ वापस। जी। कैसा लगा आपको यहाँ पर घूम के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा, जो आपको अच्छी लगी, प्यारी लगी? फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए झूले में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी सही है। अच्छा, सब कुछ अच्छा था। हाँ जी। आपसे जुसारत कर सकता हूँ एक दो सवालात की? हाँ जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हाँ जी। कंप्यूटर स्क्रीन उधर है, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि सैर के साथ हमेशा तफरी क्यों लगता है? वो कभी कभी आया जाता है तो घूमने फिरने के लिए एक तफरी हो जाती है। अच्छा, आप पढ़ती हैं? अब मेरी शादी हो गई है, स्टडी छोड़ दी। अच्छा, स्टडी छोड़ दी, शादी हो गई। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा, ओए होए। तो शादी होने के बाद स्टडी क्यों छोड़ दी आपने? बस शौक था शादी का। शादी नहीं, शादी का शौक था, स्टडी का शौक नहीं था आपको? स्टडी का भी था, स्टडी कर ली। तो स्टडी आपको करनी चाहिए थी आगे, क्या ली थी। हस्बैंड ने नहीं करने दी? नहीं, उन्होंने तो कहा था, मैंने खुद ही नहीं की। हस्बैंड ज़्यादा पढ़े हैं आपसे, हाँ जी। इसलिए उन्होंने कहा कि तू रुक जा? नहीं, हाँ, हस्बैंड में साथ ही हैं वो। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्या कुछ स्टेटस का मामला? नहीं नहीं, तो मेरे तो ज़्यादा नहीं पढ़ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है? कुछ भी नहीं। आपकी खिदमत करते हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है बहुत जी, अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, माशाल्लाह, खिदमत बहुत। करते हैं, इज्जत भी करते हैं हाँ जी, आपकी। माशाल्लाह। ले नाज़रीन, इस वक्त मैं बागे जना की एक और बड़ी ही तारीखी, बड़ी ही खूबसूरत इस तारीख इसके साथ मुनक़सिम है, इस जगह के साथ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। जनाब, ये वो पार्क है जिसे पार्ट ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है, और ये वो ही पार्क है जिसे पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर हयूज़ जो हैं, उन्होंने कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना जो हैं उनके काम को सराहते हुए, उनसे इंस्पायर होकर 1935 में जो है ये बाग जो है, ये पार्क उन्हें गिफ्ट किया था। ठीक है, अगर आप इस पार्क को गौर से देखें, बड़ी ही लाजवाब किस्म की सिमेट्रिकल लैंडस्केपिंग हुई है यहाँ पर। आप ज़रा आसे पासे नज़र तो आएँ, यानी आपको दूर से ऐसे लगेगा जैसे कोई हरे रंग का कलीन बिछा गया यहाँ पर। इतनी नफासत के साथ यहाँ पर घास को जो है ना वो काट कर बिल्कुल प्लेन किया हुआ है आपने। आए हाय हाय नाज़रीन, आपने पूछना है कि ये क्या है? लग रहा है ना कि 6:10 हो गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्लॉक है, ये वो तारीखी क्लॉक है जो उनकी याद में यहाँ पर बनाया गया है, और ये वही तारीखी जगह है नाज़रीन। ये जगह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी जगह पर बैठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना दोनों यहाँ पर बैठकर, बल्कि इलामा इकबाल भी उनके साथ मिलकर यहाँ बैठते थे और चाय पीते थे यहाँ पर बैठकर। उन्हें यहाँ पर आकर गुफ्तगू करना, सोच विचार करना, यहाँ पर आकर चाय शाह पीना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था हैं। जनाबे वाला बागे जना के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज नहीं आती जनाब, सवेरे और शाम एक ऐसी कम्युनिटी यहाँ पर आती है जो कि तंदुरुस्त रहना चाहती है। यानी कि इस कुदरत से भरपूर, कुदरत से लबरेज इस बाग के अंदर लोग जॉगिंग करने, वॉक करने, सुबह से शाम तक लोग आते हैं। जैसे ही देखें ज़रा, ये जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे जाते हैं और इनसे ज़रा कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। असी भी आज जॉगिंग कर लिया, बूटा राउंड की दौड़ ओए ओए होए ओए होए ओए होए। सर हौली, हेलो एक्सक्यूज मी सर, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है ठीक शुक्र, सर, क्या अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? इकराम भुट्टा मेरा नाम है सर। इकराम भुट्टा आपका नाम है? जी, जी। सर आप यहाँ पर सुबह शाम आते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 साल हो गया मैं यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आते, क्योंकि ये फेवरेट जगह है। ये फेवरेट जगह? मोस्ट फेमस गार्डन अच्छा रिगार्डिंग टू एक्सरसाइज। अच्छा, मैं 15 साल से आप इस जॉगिंग जी जी सर, मैं जिलानी पार्क पहले जाता था, मगर एक बाद में मिनट मुझे ये पता लगा कि बागे जना इज बेस्ट। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਓ। जी जी हुक्म। हो सांस फूल गई, ओ सॉरी सर। सांस फूल गई, एक्सरसाइज किया हाँ करें जी सर। सर आप 15 साल से यही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज कर अल्हम्दुलिल्लाह। हो सर पहले तो मुझे ये बताएं, सर आप यहाँ एक्सरसाइज तो करने आते हैं, जी 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 आपको इस बाग के बारे में भी कोई इल्म है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। मैंने हिस्ट्रीज पढ़ी है इसकी, अच्छा जी। बुक्स में भी पढ़ी है। मैं वैसे भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ हिस्ट्री के लिए। अच्छा हिस्ट्री में माशाल्लाह। बड़े शौक से पढ़ता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्फॉर्मेशन है इस बागे जना की। बताएं हैं जरा सर इसकी जरा हिस्ट्री के बारे में, तो हमारी ऑडियंस को बताएं, आज देख लेते हैं आपको कितनी तारीख पता है। एक्चुअली मैं जो हिस्ट्री पढ़ी है ना इसकी, ये 25 नवंबर 1849 को यहाँ एक सर जॉन लॉरेंस जाता था ना, उस वक्त ये पाकिस्तान में बड़े सगीर में कहें कि चीफ कमिश्नर लाहौर था। अच्छा जी। और रॉबर्ट जो मोंटगमरी था वो गवर्नर पंजाब लाहौर था। अच्छा। ये दोनों की बहुत हाई पोस्ट थी यहाँ पे। अच्छा। जो हम कायदा लाइब्रेरी जिसको कहते हैं ना, ये जो बिल्डिंग है ना, जो डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली फंक्शंस के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। वहाँ पे यहाँ पे कोई रस्म नहीं थी, आपको पता, कोई ऐसी कोई कि जिसको अडॉप्ट किया जाए। अच्छा। ओनली सिर्फ डांस कंपटीशन था, अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ का दौर था। वो पता, आपको पता है, पिक्चर्स लोग हैं, बड़ा इंजॉयबल लोग हैं। तो वो उन्होंने उन दिनों में प्रिंसेस विक्टोरिया भी आई हुई थी, प्रिंसेस ब्लड भी आई थी, काफ़ी सारी प्रिंसेस आई हुई थी। प्रिंसेस विक्टोरिया वाज इंसिस्टेड टू कन्वर्ट दैट प्लेस इनटू गार्डन। वो बहुत मतलब कीन इंटरेस्टेड थी इस गार्डन को, उसको जगह पसंद आ गई थी। 1862 में ये पब्लिक आवाम के लिए, 1850 में तो इसका इनॉग्रेशन हो गई थी। इनॉग्रेशन बिल्कुल। और इसको मतलब डेवलप करते 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 1862 में इसको बाकायदा तौर पे वामन नास के लिए खोल दिया गया। और वामन नास कितनी थी? 1,45,600 लोग टोटल लोग उस दिन फर्स्ट डे के लिए। मैं कहता हूँ जो यानी सत्यानाश के लिए खोल बिल्कुल दिया। सत्यानाश। तो सर आप 15 साल से इस बाग में अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसके अल्हम्दुलिल्लाह पीछे दौड़ रहे हैं? मैं अपने आप के पीछे भाग रहा हूँ, लोगों के पीछे भी भाग रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा होता हूँ। अच्छा। ज़्यादातर मोस्टली मैं जो मोटिवेट करता हूँ, फोकस करता हूँ, अपनी एक्सरसाइज पर तवज्जो देता हूँ बस। ये जज्बा होना चाहिए जो हमारे पुटा साहब के अंदर जज्बा है, और यही जज्बा इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। आए सर थोड़ा आगे चले जाएं। जी जी हैं? नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप बिल्कुल चिट्टी बिल्डिंग देख रहे हैं। ये बड़ी मशहूर मारूफ बिल्डिंग है जी बागे जना के अंदर, जिसे कायदे आज़म लाइब्रेरी कहा जाता है। इससे पहले जो है ये क्या होता था, ये आपको हमारे एक यहाँ पर विजिटर पुटा साहब उन्होंने आपको बता दिया कि ये एक डांसिंग क्लब हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एजाज़ में इसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया, और इसका नाम जो है वो कायदे आज़म लाइब्रेरी रख दिया गया। जैसे इस बाग को एजाज़ दिया है जिन्ना बाग का, वैसे इस कायदे आज़म इस लाइब्रेरी को जो है वो कायदे आज़म लाइब्रेरी कर दिया गया। लेकिन लाइब्रेरी होने के साथ साथ इसको एक और एजाज़ हासिल है। ये बहुत बड़ा शादीशुदा जोड़ों का शूटिंग पॉइंट है। यहाँ पर हर वेडिंग आपको शादी के बाद, हर शादी हाल के बाद उसका अगला हाल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ हर किस्म का जो है ना वो शूट, वेडिंग शूट जो है वो इधर हो रहा होता है। कभी सीढ़ियों पर खलो कर, कभी बैग के, कभी इत्थे, कभी उत्थे। शादी हाल नालों ज़्यादा पैसे इत्थों कमा रहे हैं लोग। ले नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिए बूटा रौनक की को इजाज़त। आपके साथ मुलाकात होगी एक अगले एपिसोड में ऐसे ही पुररौनक और मज़ेदार जगह के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपको बागे जना के बारे में अगर अभी भी कोई चीज़ बाकी रह गई है जिसका आपको नहीं पता, तो फिर है मेरी हाथ जोड़ के तड़तर को ऐसे के इत्थे आओ, फैमिली के साथ आओ, इंजॉय करो और साथ यहाँ पर आकर सारी चीज़ों को देखो। तब तक के लिए मैनू दो इजाज़त। लो फिर, रब राखा।